अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है काशिफ मजीद। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग फैंसी मुर्गियों का कारोबार करना चाहते हैं, वो भी घर के अंदर से, सिर्फ 5 मुर्गियां आपने रखनी है और आप उससे अर्न कर सकेंगे 3 हफ्तों के अंदर तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपए तक। मुकम्मल तफसील जो है हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा बिजनेस आइडियाज देखने के लिए। तो बात करते हैं कि दोस्तों हमने कौन सी मुर्गियां रखनी है और कैसे ये फार्मिंग हम करेंगे सिर्फ 5 मुर्गियों की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपने मुर्गियां कौन सी रखनी है, ये है अस्ट्रालोरक मुर्गी। अब अस्ट्रालोरक मुर्गी अगर आपको नहीं पता कौन सी होती है तो मैंने ढेरों वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, मैं इस आखिर में लगा दूंगा वीडियो के, वो तफसील में आप देख लीजिएगा। वैसे आपको बेसिक बताता हूं, इसका जो कलर होता है दोस्तों वो ब्लैक होता है और इसका सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा आपको एडवांटेज ये है कि ये मुर्गी सालाना जो है वो आपको 300 से ज्यादा अंडे देती है और उसका जो एक अंडा है तकरीबन 40 से 60 रुपए का आसानी से मार्केट के अंदर सेल हो जाता है। ठीक है, 50 से 60 रुपए इसकी रेट चलते हैं और उसका एक चूजा जो होता है वो 110 रुपए का सेल होता है एक दिन का, और 2 महीने का जो इसका चूजा होता है वो तकरीबन इसका 650 रुपए तक सेल आउट होता है। तो दोस्तों आपको 5 अस्ट्रालोरक मुर्गियां रखनी है और एक आपने मुर्गा लेना है टोटल। अब इसकी कीमत कितनी है मैं आपको बताता हूं। एक जो मुर्गी है जो कि मादा है, जो अंडे दे रही होगी, उसकी कीमत तकरीबन 2000 रुपए के लगभग है और एक मुर्गा जो कि जवान होता है, ठीक है, उसकी कीमत तकरीबन 1500 रुपए के करीब है। अब आपने 5 मुर्गियां लेनी है और ये मिलती कहां से ये भी डिस्कस करते हैं। ये आपको OLX से इजीली मिल जाएंगी। OLX तो आपको पता ही होगा, ज्यादातर लोगों को पता होगा। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको मिलेंगी। एक और वेबसाइट है bully.com, तीसरी है dealmarcus.pk। ये 3 वेबसाइट्स हैं, एक OLX, bully.com, dealmarcus.pk। यहां से आपको इजीली ये जो मैंने आपको बताई है अस्ट्रालोरक मुर्गियां, ठीक है, मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, आपने लेनी है 5 मुर्गियां, जिसके लिए तकरीबन आपके पास 10,000 रुपया होना लाजमी है और एक मुर्गा आपको चाहिए होगा वो 1500 रुपए का होगा। तो टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है वो 11,500 रुपया। अब बात करते हैं, जब आपने ये मुर्गियां बाय कर ली तो इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों। इसके बाद आपको इनके लिए जाहिर है एक डरबा चाहिए होगा जिसमें रहेंगी। अब डरबा आप सिंपल बना सकते हैं, लकड़ियों का बनाए, इसके अलावा आप ईंटों का बनाए। ठीक है, मैंने जो बनाया था वो पाइप का था और कॉलोनी है और उसमें क्या होता है वो बर्ड्स की भी होती है, मुर्गियों के लिए भी आप रख सकते हैं। ठीक है, 5 मुर्गियां इसके लिए तो छोटा सा एक घर में डरबा बना लीजिए और इसकी कीमत जो मैंने लगाई है वो तकरीबन 3,500 रुपया है। 3,500 रुपए में 5 मुर्गियों का एक अच्छा डरबा बन सकता है। ठीक है, हवादार होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा उसकी शिमाल से जनूब जो है वो साइड्स रखिएगा हवा की, ताकि हवा की क्रॉसिंग अच्छी हो और उनमें बीमारियों के जो चांसेस है वो कम से कम हो। इसके बाद आपको एक चाहिए होगी एग हैचिंग मशीन। अब एग हैचिंग मशीन किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अंडों में से चूजे निकलवाने के लिए मशीन होती है। इस पर भी मैं ढेरों वीडियोस बना चुका हूं। ठीक है, तो वो वीडियोस भी आपको आखिर में मिल जाएंगे इस वीडियो के। तो एग हैचिंग मशीन में अंडों में से चूजे निकलवाए जाते हैं, तो आपको वो मशीन चाहिए होगी। ठीक है, अब वो आपने कितने चूजों वाली लेनी है, तो आपको तकरीबन 100 अंडों वाली मशीन चाहिए होगी। उसमें 100 जो अंडे हैं वो रखेंगे और वो हैच हो सकेंगे। अब उसकी कीमत है तकरीबन 6,000 रुपया। ये थर्मापोल की होगी। अगर आप लकड़ी की लेते हैं तो उसकी डिफरेंट कीमतें हो सकती हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं बेस्ट थर्मापोल की होती है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर जो होता है वो आपका असरअंदाज नहीं हो सकता। तो बेस्ट रहेगी कि आप थर्मापोल जो होता है उसका लें और वो तकरीबन आपको 6,000 रुपए की मिल जाएगी। टोटल आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, टोटल आपकी 21,000 रुपया जो है वो इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट है। अब आपने इसका कारोबार कैसे करना है वो तमाम चीजें डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि मुर्गियों के जो अंडे होते हैं वो सर्दियों के अंदर 25 दिन तक आप बाहर रख सकते हैं, उसके बाद भी हैचिंग करवाएंगे तो कोई इशू नहीं बनेगा। गर्मियों के अंदर सिर्फ 4 दिन तक आप मुर्गियों के अंडे जो है बाहर रख सकेंगे। उसके बाद अगर आप बाहर रखते हैं तो फिर अंडा जो है वो खराब हो जाएगा और उसमें हैचिंग नहीं हो सकेगी। तो मैं पहले सर्दियों की बात कर लेता हूं, ठीक है, फिर हम गर्मियों की बात करेंगे कारोबार कैसे करना है। सर्दियों के अंदर आपने क्या करना है कि आपने 3 हफ्ते तक आपने जो मुर्गियों के अंडे हैं वो रखने हैं, बाहर ही रखने हैं। ठीक है, 3 हफ्ते आपने अंडे उनके जोड़ने हैं। अब ये मुर्गियां आपको अंडे कितने देंगी, पहली चीज ये हफ्ते के अंदर 6 अंडे देती हैं, 7 दिन के अंदर 6 अंडे आपको देती हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि 6 अंडे एक मुर्गी देगी और 5 मुर्गियां आपके पास टोटल, तो आपके पास टोटल बन जाएंगे 30 अंडे। अब आपने एक हफ्ते के 30 अंडे और 3 हफ्ते जब आप इनको जोड़ेंगे तो टोटल आपके पास आ जाएंगे 90 अंडे। अब आपने क्या करना है कि 90 जो अंडे हैं उनको मशीन जो आपने ली होगी 100 अंडों वाली उसके अंदर रख देना है। ठीक है, आसानी से आ जाएंगे। 100 ना भी रखिए, 90 रखिए, ताकि वो आराम सुकून से आप उनकी जो है प्रोसेस जो भी कंप्लीट होता है, ठीक है, वो कर सकें। और 21 दिन आपने जो है वो मशीन चलानी है। और इसका प्रोसेस कैसे होता है, मशीन कैसे चलाई जाती है, उसमें मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, मुकम्मल प्रोसेस सिखाया आपको। ठीक है, तो वो अगर आपने देखना हो तो वो प्लेलिस्ट है हमारी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिए क्लिक करके। ठीक है, वो इस वीडियो के आखिर में देख लीजिएगा कैसे अंडों में से चूजे निकलवाए जाते हैं। तो आपने अंडों में से चूजे निकलवाने हैं और तकरीबन 90 जब आप अंडे रखेंगे तो उसमें 82 चूजे तकरीबन आपके पास निकल आएंगे। 90% जो चूजे होते हैं वो एज एन एवरेज निकल आते हैं और मेरे पास तकरीबन 95% भी रिजल्ट आता है। ठीक है,
है। तो 90% तक आराम सुकून से आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब आपने 90% तकरीबन 82 चूजे बनते हैं, ये अब आपने 3 हफ्तों के लिए और पालने हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या सिस्टम है, 3 हफ्ते आपने अंडे जमा करने हैं, 3 हफ्तों में ही चूजे निकलेंगे 21 दिन में, ठीक है, और 3 हफ्ते आपने चूजों को भी पालना है। तो ये 3-3 हफ्तों वाला एक सेटअप है, ठीक है। तो 3 हफ्ते जब आप चूजे को पालेंगे तो उसमें जो खर्चे हैं वो मैं आपको बताता हूं। वैसे ये है कि जब चूजा आप पालेंगे 82 में से मोर्टेलिटी रेशो निकाल के 75 चूजे ऐसे होंगे जो 3 हफ्ते तक आपके पास पल जाएंगे। बाकी जो 7-8 चूजे हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि जाहिर है जो केयर है वो आपको पहला जब एक्सपीरियंस होगा थोड़े से हो सकता है ज्यादा मर जाए, लेकिन जब सेकंड टाइम थर्ड टाइम आपका एक्सपीरियंस होगा तो चूजे जो होंगे वो तकरीबन 75 इजीली पल जाया करेंगे। अब दोस्तों जो आपने 75 चूजे पाले हैं 3 हफ्तों के, ये आपने सेल करने और इन्हीं का आपको प्रॉफिट मिलना है। अब पहले यहां से मैं दोबारा से सारा कुछ एक दफा समझाता हूं, ठीक है। 3 हफ्ते आपने अंडे जो है वो रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 3 हफ्तों बाद जब अंडे आपके पास 90 हो जाए, आपने उनको रखना है मशीन के अंदर। अब जब आप अंडे रख देंगे मशीन के अंदर तो आपकी मुर्गियां अंडे दे रही होंगी, वो आपने जोड़ते जाना है। 3 हफ्तों में जब यहां से अंडे निकलेंगे तो वहां से 90 अंडे जमा हो चुके होंगे, आपने उनको मशीन में रख देना है, और जो चूजे हैं वो आपने 3 हफ्ते पालने हैं और उनको आगे सेल आउट करना है। अब एक चूजा जो कि 3 हफ्ते का होता है ये कितने का बिकता है इसकी बात करते हैं। एक चूजा अगर आपको लगता है कि रेट्स यार मैं कोई आगे पीछे करूं तो आप OLX पर जाके सिंपल इसके रेट्स जो है वो चेकआउट कर सकेंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। रेट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, वो आप OLX पर जाके इसके रेट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। आज के रेट्स हैं और आज तारीख जो है वो तकरीबन 11-12 है, ठीक है, मई 2020। तो दोस्तों 3 हफ्ते का जो एक चूजा होता है वो 320 रुपए का आसानी से मार्केट के अंदर सेल होता है, और ये सेल ऑनलाइन ही होंगे। इसके अलावा ये ऑफलाइन मार्केट के अंदर बहुत मुश्किल है कि सेल हो, ठीक है। ऑनलाइन आसानी से लोग आपसे ले जाएंगे, और 75 चूजे निकालना कोई मुश्किल नहीं है। और फैंसी मुर्गियों के जो चूजे होते हैं वो वैसे ही आपको पता है इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, मार्केट के अंदर भी सेल हो जाते हैं। अब सियालकोट में जहां पर मैं रहता हूं तो यहां पर जो ये चूजे होते हैं, ठीक है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि फैंसी मुर्गियों के जितने भी चूजे होते हैं इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और ये मिलते भी नहीं है, ठीक है। जितने मेरे पास जितने होते हैं वो आराम से सेल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप ऑफलाइन भी सेल कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करें तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो टोटल आपके पास कितना रुपया बनता है, तकरीबन 320 अगर आप लगाते हैं, और टोटल जो आपके पास चूजे होंगे वो तकरीबन बनेंगे 75। अगर आप 320 को 75 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 2400 रुपया बनता है, जो कि 3 हफ्ते का प्रॉफिट है। अब आप सोचेंगे 3 हफ्ते का कैसे प्रॉफिट है, अब खर्चा भी आपने निकालना है 24,000 में से, तो तमाम खर्चे में आपको बताता हूं कौन कौन सा खर्चा होगा। अब आपने जब मशीन चलानी है तो उसमें तकरीबन 1000 रुपया जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों खर्चा आ जाएगा। 1000 रुपया हम साइड पर रखते हैं जो कि इसका खर्चा है बिजली का, ठीक है। जब आप मशीन चलाएंगे 21 दिन तो उसमें तकरीबन 1000 रुपया जो खर्चा होता है वो आता है। अब 1000 रुपया आपका खर्चा हो गया। अब दूसरा खर्चा यह है कि जब आपने चूजे पालने हैं 3 हफ्ते के लिए तो उसकी जाहिर है फीड भी लगेगी, ठीक है। चूजों को आपने खुराक खिलानी है तभी तो बड़े होंगे। अब जब उसकी फीड लगती है तो एक चूजा जो होता है 3 हफ्तों के दौरान आधा किलो खुराक खाता है, और 500 ग्राम खुराक पाकिस्तान के अंदर कितने की है, तकरीबन 25 रुपए की आपको इजीली मिल जाती है जब आप होलसेल में लेते हैं, ठीक है। होलसेल में ना भी लें तो तकरीबन आपको 27-28 रुपए की आधा किलो खुराक मिल जाएगी। अब 25 रुपया आपका एक चूजे पर यह खर्चा होता है, और साथ ही साथ आपने तकरीबन 2 से 3 रुपए मेडिसिन पे भी खर्चा करना है। मेडिसिन कौन सी आपने करनी है, तो एंडी लोकल या एंडी सोटा कहते हैं, रानी खेत की जिसे हम मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। वो आपने इसको पहले ही दिन कर देनी है या 1-2 दिन बाद भी आप कर सकते हैं, और ये आपको वेटनरी स्टोर से मिल जाएगी एंडी लेसोटा। तो आपने इसकी वैक्सीनेशन करनी होगी। इसके बाद 2 से 3 रुपए तकरीबन ऊपर भी इजाफी खर्चा आ जाएगा, ठीक है। आपने जो बुरादा लाना होगा या छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो आपके निकल जाएंगे। तो टोटल आपका 5 रुपया एक चूजे पर एक्स्ट्रा आएगा, और आपके 25 रुपए खुराक का खर्चा है। 30 रुपया दोस्तों एक चूजे को पालने के लिए आपको चाहिए होगा। तो दोस्तों आपके पास टोटल होंगे 75 चूजे। अगर आप उसको 30 से मल्टीप्लाई करें, 30 रुपया एक चूजे का खर्चा है, तो टोटल आपका 2250 रुपया बनता है। अब ये आपका एक खर्चा चूजों की सिर्फ खुराक पर होगा, ठीक है, मेडिसिन खुराक और छोटे मोटे खर्चे मिला के, और 1000 रुपया आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। अब आपकी मुर्गियां भी खुराक खा रही हैं, ठीक है, उनको भी खुराक की जरूरत है, तो उनकी जो खुराक होगी मैं आपको यह कहूंगा कि आप जाएं जो कि सूखी रोटियां होती हैं, ठीक है, वो ले आए। इसके अलावा अगर आप सब्जी मंडी जाते हैं तो आप देखेंगे शाम के टाइम अगर जाते हैं तो बहुत सी सब्जियां बच जाती हैं, वो आपको 10 रुपए किलो 5 रुपए किलो मिल जाएंगी, आपने वो सब्जियां लेनी है। इसके अलावा आप घर में जो देखते हैं, ठीक है, चावल कभी बनाते हैं या जो भी घर में चीजें बन रही होती है, पत्ती होती है, ठीक है, चाय जब बनती है उसकी पत्ती जो होती है। इसके अलावा जितनी छोटी छोटी चीजें होती है, आपके पास 5 मुर्गियां हैं, 1 मुर्गा है, टोटल 6 जानवर हैं। आपने परिंदे जो होते हैं 6 परिंदे हैं, आपने इनकी जो फीड है कोशिश ये करनी है कि कम से कम रखें, ठीक है, ज्यादा फीड नहीं करनी। ऐसा नहीं मैं आपको कह रहा कि आप जाके लेयर फीड ले आए या ब्रॉयलर फीड ले आए, ऐसा हरगिज नहीं करना, घर की देसी फीड पर ही पालना है। अब दोस्तों इनकी जो फीड होती है मुर्गियों की, वो मैं आपको बता दूं कि एक मुर्गी 3 किलो खुराक खाती है 1 महीने के अंदर। आपका टोटल 6 मुर्गियां हैं, टोटल आपका 18 जो किलो खुराक होगी वो 1 महीने की खर्च होगी, और 3 महीने के अंदर आपकी, जब ये प्रोसेस 3 महीने का होगा, क्योंकि 3-3 हफ्तों का प्रोसेस है, यानी 3 हफ्ते जो आपने पहले अंडे रखने हैं, फिर उनके बच्चे निकलवाने हैं, ठीक है, उसके बाद आपने 3 हफ्ते उन बच्चों को पालना है। तो टोटल जो पहली दफा आपका खर्चा होगा
खुराक के ऊपर, ठीक है, वो 54 किलो आपकी खुराक खर्च होगी। अब मैं आपको यही कहूंगा कि आप सूखी रोटियां डालें, छोटी छोटी, मतलब इस तरह के आइटम्स डाल लें जो कि बहुत सस्ते हो। तो अगर आप इस पर कम से कम खुराक का खर्चा लगाते हैं तो तकरीबन 2750 बनता है, ठीक है। अगर हम 20 रुपए के करीब या 15 रुपए के करीब खुराक का खर्चा लगाते हैं किलो के लिहाज से, अब ये मैं आपको फिर कह रहा हूं कि लेयर फीड ब्रॉयलर फीड ना डालिएगा। टोटल आपका तकरीबन 6000 रुपया टोटल खर्चा होगा। 1000 आपका इलेक्ट्रिसिटी का, जो बाकी 2250 रुपया आपका खुराक का, बच्चों के जो चूजे होंगे और जो मुर्गियां होंगी उनका 2750। टोटल कितना खर्चा हुआ? 6000 रुपया। आपके पास टोटल जो प्रॉफिट आया था वो 24000 रुपया था, जो कि अपने चूजे जब सेल आउट करेंगे। टोटल आपका जो बचत होगी इसमें 3 हफ्तों के अंदर वो 18000 रुपया होगी। अब आप सोच रहे हैं भाई 18000 कैसे हो सकती है, क्योंकि हमने पहले 3 महीने जो है वो अंडे जमा किए 3 हफ्ते, फिर हमने उनकी हैचिंग करवाई, फिर हमने चूजे सेल किए। तो पहली दफा जब आपको प्रॉफिट होगा तो 9 हफ्तों के दरमियान होगा, यानी 3 महीनों के बाद, ठीक है, वो 18000 रुपया होगा। नेक्स्ट टाइम आपको जो प्रॉफिट होगा वो 18000 सिर्फ 3 हफ्तों में होगा। वो इस वजह से क्योंकि अब क्या होगा कि जब आपने अंडे जमा कर लिए सेकंड टाइम के लिए, ठीक है, तो आपके चूजे निकल रहे होंगे पहले से, और साथ जब चूजे वो तैयार हो जाएंगे तो यहां से अंडे भी जमा हो चुके होंगे, आप दोबारा उसमें डाल देंगे, साइकिल बन जाएगा, ठीक है। तो 3 हफ्तों का एक साइकिल आपके पास चलता रहेगा, चूजे निकलते रहेंगे, वहां से चूजे अंडे जो है वो जमा होते रहेंगे और आप मशीन में डालते रहेंगे। तो एक जो पूरा साइकिल चलता रहेगा, और 1 हफ्ते के अंदर, सॉरी 3 हफ्तों के अंदर आपको जो प्रॉफिट होगा वो तकरीबन 18000 रुपए के करीब होगा, जब आप अपने तमाम खर्चे जो है वो निकाल लेंगे। दोस्तों ये जो बिजनेस है ये बहुत अच्छा खासा बिजनेस है, और ये छोटे लेवल पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। 5 मुर्गियां रखना कोई मुश्किल नहीं है, एक मशीन लानी है, 5 मुर्गियां रखनी है और आपने उससे हैचिंग करवानी है। अब ये अगर आप वालिद हैं तो आप अपने बच्चे को शुरू करा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं अगर बच्चे आपके, ठीक है। सेकंड नंबर पर अगर आप औरत हैं तो आप घर में कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ ये है कि हैचिंग जब करवाएंगे तो थोड़े बहुत तो जाहिर है मुश्किल होता है, लाइट का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लाइट ना जाए आपके पास। और ये सर्दियों के अंदर मैंने आपको बताया, ठीक है। आप गर्मियों की बात कर लें तो गर्मियों में आपने हैचिंग नहीं करवानी, ठीक है। दोबारा कह रहा हूं, गर्मियों के अंदर आपने अंडों में चूजे नहीं निकलवाने। आपने क्या करना है कि आपने इनके सिर्फ अंडे ही सेल करने हैं। अब मार्केट में अगर आप देखते हैं ऑनलाइन ही, इसका जो अंडा है एक तकरीबन 40 से 60 रुपए का इजीली सेल होता है। अब इसका अंडा आपके पास तकरीबन हफ्ते के अंदर कितने आएंगे? 30। आप आसानी के साथ 30 अंडे भी सेल करते हैं तो ये कितने बन जाता है? तकरीबन 1200 से 1600 रुपया बनता है हफ्ते का, ठीक है। गर्मियों के अंदर ऐसे होगा, और सर्दियों के अंदर जो है वो आपने डायरेक्ट ही इसके जो है हैचिंग करवानी है और फिर आगे चूजे जो है वो सेल आउट करने हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा बिजनेस आइडिया उनके लिए जो कि नौकरी कर रहे हैं, या खवातीन है, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक इस वीडियो को जरूर करना। 200 लाइक्स का टारगेट है, इंशाल्लाह पूरा होगा। और लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद कारोबारी वीडियोस देखने के लिए और फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।